पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। ओके, पिछली क्लास में हम लोग इस स्लाइड तक देख लिए थे, यहाँ तक। कैसे पिछली क्लास में लोग देखे थे कैसे हम लोग सीवर को डिजाइन कर लेते हैं, जैसे पार्शियली फुल फ्लो के लिए और फुल फ्लो के लिए उसको, और प्रोपोर्शनेट डेप्थ के टर्म में हम लोग कंपेयर कर रहे थे। और एक हम लोग का वहाँ मेजर एजम्पशन था, क्या हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि जो हमारा रफनेस कोफिशिएंट है वो इक्वल हो रहा था फुल के लिए, फ्लो के लिए भी, और पार्शियली फुल फ्लो के लिए। बट आगे रिसर्चर्स ने, एक रिसर्चर्स है यहाँ, संडिन हैज demonstrated theoretically as well as experimentally that the value of rugosity constant n is not constant but varies as much as 20% or more with depth, और shown in column 2 in table 4.9। तो यहाँ पे रिसर्च करके ये बात आया सामने कि रफनेस कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, होता है, और उसके साथ क्या है, डेप्थ के साथ वो वेरी करता है, और 20% ज़्यादा भी वो डेप्थ के साथ 20% मोर भी वेरी करता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, 4.9 में इसका दिया हुआ है वेरिएशन, डिफरेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रफनेस भी है, डेप्थ भी है, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज के फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ा हम लोग का डाटा चेंज है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। देखो, मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी का डाटा यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग एनालिसिस के अंदर जाते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ ए स्मॉल n इज टू रिड्यूस द प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज एट लोअर डेप्थ ऑफ फ्लो। तो कह रहा है कि इसका इफेक्ट क्या है कि ये रिड्यूस द प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, लोअर डेप्थ पे क्या है, रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज रफनेस n इंक्रीजेज विथ लोअर डेप्थ। तो डेप्थ रिड्यूस होने से क्या है, एन इंक्रीज कर रहा है। इफ ऑल वेरिएशंस ऑफ एन आर आल्सो कंसिडर्ड, मोर प्रिसाइज वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी कंप्यूटेड आउट एज शोन इन कॉलम 3 एंड 4। तो अभी हम लोग वहाँ देख रहे थे वेलोसिटी, प्रोपोर्शनेट वैल्यू, प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो दिस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, दिस प्रिसाइज प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी एंड डिस्चार्जेज टेबल 4.9 में आगे दिया हुआ है, हैज बीन प्लॉटेड। इसको हम लोग प्लॉट भी कर रहे हैं, तो क्या पाते हैं, ऑब्टेन्ड ए स्टैंडर्ड चार्ट विच इज़ वेरी यूजफुल इन ऑब्टेनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स बाय नोइंग एनी वन ऑफ देम। वैल्यूज ऑफ द टेबल 4.8 को क्या है, डॉटेड लाइन में, also plotted by dotted curve in figure 4.3 as to obtain proportionate elements when variation of n are ignored। तो हम लोग दोनों डाटा को इसमें प्लॉट किए हुए हैं। आगे ये प्लॉट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो प्लॉट है, ये एक है फुल लाइन से और दूसरा क्या है, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन वाले के पास क्या लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। डिस्चार्ज का जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है और प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, तो उसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया जा रहा है। और यहाँ पे वेरिएबल n वेरी कर रहा है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट लाइन से, ये कंप्लीट लाइन से क्या किया जा रहा है, इसको शो किया जा रहा है। ओके, तो इसके बारे में ही बताया गया था। 4.9 में हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इससे हम लोग 4.3 फिगर नंबर 4.3 को हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो ये स्लाइड हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। ये डिस्कस हो गया।
So by figure 4.3 it is found that when roughness is also considered, the velocity is equal to or more than those produced in sections flowing full will be produced as long as the circular sewer sections flow above 80%. तो यहाँ पे 80% फ्लो ऑफ डेप्थ क्या है, डेप्थ जाने के बाद में क्या है, उस ग्राफ से हम लोग क्या पा रहे हैं फिगर से, जब हम लोग रफनेस कोएफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो द वेलोसिटी इज इक्वल टू और मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन सेक्शन फ्लोइंग फुल विल बी प्रोड्यूस एज long as the circular sewer sections flow above 80% of depth, as against half the depth, that is 50% when roughness is not considered. तो जिस केस में हमारा 80% फ्लो हो रहा है, ऐसे केस में उतना फ्लो मेरा क्या हो रहा था, 50% पे फ्लो कर रहा था, किसके कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे हम लोग रफनेस कोएफिशिएंट कंसिडर नहीं कर रहे थे. ओके, तो नेवरदलेस सीवर फ्लो विथ डेप्थ बिटवीन 50% एंड 80% ऑफ फुल नीड नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टीवर ग्रेडियंट. तो हमारा क्या है कि 50% से 80% के अंदर ही क्या हो जा रहा है, हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज और वेलोसिटी का वहाँ पे वो गेन कर रहा था. तो ऐसे केस में हमारा क्या है कि हम अपने जो भी मेरा सीवर सिस्टम है उसको इस रेंज में हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसका डिस्चार्ज या वेलोसिटी इस रेंज में हो, जैसे प्रोपोर्शनेट डेप्थ उसका 0.5 से 0.8 के बीच में होगा, तो क्या करेंगे हम लोग उसको स्टीपर ग्रेडियंट पे प्रोवाइड नहीं करेंगे. और सेल्फ क्लीनिंग एज सीवर थ्रू फ्लो पाइप फुल, तो सेल्फ क्लीनिंग भी आसानी से ऐसे केस में हो जाएगा. द रीजन इज, इसके लिए क्या रीजन दिया हुआ है इसको देख लेंगे. द रीजन इज दैट वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर फंक्शन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ पे ये रीजन है कि ट्रैक्टिव फोर्स का फंक्शन होता है वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, विच में डिपेंड अपन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. तो ट्रैक्टिव फोर्स हम लोग इससे पहले अगर नहीं देखे हो तो वाटर रिसोर्स में भी देखना है, सेडिमेंट वाले में. तो हम लोग जान लेते हैं ट्रैक्टिव फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू यहाँ से गामा आर एस. ओके, तो एक हम लोग पार्शियल फ्लो के लिए डाटा है, यहाँ पे स्मॉल जो वैल्यू लिए वो पार्शियल फ्लो के लिए है, और ये कैपिटल वाला ये फुल फ्लो के लिए, फुल डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए. तो इससे हमारा बेड का जो स्लोप है उसमें एक रिलेशन आ गया. ये सारा रिलेशन हम लोग तब निकाल रहे हैं जब हमारा रफनेस कोएफिशिएंट क्या होगा, वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा था फिर तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टीपर स्लोप भी 50% टू 80% डेप्थ से के अगर अराउंड हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टीपर स्लोप पे प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. तो ये हम लोग मैनिक्स फार्मूला से हम लोग फिर इसको उसमें इसको पुट कर रहे हैं. तो वहाँ पे हम लोग √S/R/Y/S को हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर लिए, कैपिटल ये R/Y स्मॉल r. ओके, तो ये हमारा 2/3 से कितना आ गया, 1/6. ओके, वहाँ से 1/2 हम लोग वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फाइनल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, ये आ गया, यहाँ से निकल गया. ओके, तो ये हम लोग यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिए ट्रैक्टिव फोर्स के, और फिगर 4.3 से हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं. यहाँ पे क्या इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो जो डेप्थ 0.5 ये है 0.8, ऐसे इसके बीच में क्या हो रहा है, जो मेरा वेलोसिटी है वो ऑलरेडी कितना हो रहा है, इस दोनों डेप्थ के बीच में ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ये गेन कर रहा है, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी क्या है, यहाँ गेन कर ले रहा है. वैसे ही डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज भी मेरा क्या है इस पॉइंट पे, ये डिस्चार्ज भी मेरा क्या है यहाँ पे ये गेन कर लिया. तो ऐसे केस में हमारा ये केस पहले वाले से ज़्यादा एक्यूरेट डाटा दे रहा है. ओके,
वहाँ पे हम लोग 0.81 डेप्थ और 0.95 डेप्थ तक हमको जाना पड़ता था, तो क्या होता था 100%। बट इसमें क्या वेलोसिटी का क्या है, इसमें वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मेरी मैक्सिमम यहीं पे हो जा रही है, इससे इसके बीच में ही यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये डाटा यहाँ पे। ओके, तो वेरियस कर्व्स फॉर द वैल्यूज ऑफ QS US फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ D by D आर प्लॉटेड इन फिगर 4 में क्या है, सभी की वैल्यू लेकर क्या गया है, प्लॉट किया गया है। इट इज कन्फर्म फ्रॉम दिस फिगर दैट द मिनिमम ग्रेडियंट्स आर इनफ सो लॉन्ग एज सर्कुलर सीवर्स फ्लो मोर देन हाफ फ्लो। तो 50% से ज़्यादा फ्लो होने पे क्या है, मिनिमम ग्रेडियंट वहाँ पे प्रोवाइड करना ज़रूरी है। However, when flow depth reduces to less than 0.3 times the full depth, the grade must be increased. 0.3 टाइम्स ऑफ जो डेप्थ है उससे कम होगा फ्लो, तो क्या है, ग्रेड को हम लोग ग्रेडियंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट एट डेप्थ ऑफ 0.2 टाइम्स द फुल डेप्थ द ग्रेडियंट मस्ट बी डबल्ड। 0.3 टाइम्स 0.25 होगा तो डबल हो जाएगा, एंड डेप्थ 0.1 टाइम्स। तो जैसे जैसे डेप्थ रेशियो मेरा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तब हम लोग वैसे वैसे ग्रेडियंट को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोविज़न भी हम लोग को याद रखना है। ओके, यही ग्राफ था, यहाँ से इस कर्व से हम लोग देख सकते हैं 4.4 ग्राफ यही है। जैसे यहाँ पे हम लोग को बताया था, यहाँ पे 0.2 0.3 और 0.1 में, तो ये स्लोप का कर्व ये है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लोप 0.3 के अकॉर्डिंग 0.3 है, और 0.2 के अकॉर्डिंग कितना चला गया, ये 0.6 पे कट कर रहा है। ओके, यहाँ से लाइन कट कर रहा है, और 0.1 के अकॉर्डिंग कहाँ चला गया, ये 9 पे के अकॉर्डिंग कट कर रहा है, करीब 8 to 9। तो ये हम लोग यहाँ से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ये स्लोप का दिया हुआ है, कैसे ये स्लोप 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं। A 300 meter diameter sewer is to flow at 0.3 meter depth on a grade, ensuring a degree of self-cleansing equivalent to that obtained at full depth at a velocity 0.9 meter per second. Find the required grade and associated velocity at the rate of discharge at this depth. Assuming many रगोसिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ डी विद डेप्थ इग्नोर। तो ये हमारा केस है कि जब हम लोग डेप्थ वेरिएशन को एन का डेप्थ के साथ वेरिएशन निगलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैनिंग्स फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लिए। हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से बेड स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लिए। किसके लिए है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो हम निकाल रहे फुल डेप्थ के लिए, ये जो भी है हमारा फुल डेप्थ के लिए है। अब हम लोग ये कैपिटल V का वैल्यू था, यहाँ से फुल डेप्थ के लिए आ गया। अब क्या है, हमारा S का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे तो क्या होता है, A इंटू V, डाया 0.3 दिया हुआ था वो वहाँ से हो गया, एट डेप्थ 0.3 D, और D by D we have स्मॉल a by a इतना, एंड R इतना, नेगलेक्टिंग वेरिएशन ऑफ M। तो ये हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का जो रेशियो 0.3 है, तो ये सारा डाटा हम लोग का कहाँ से आ जाएगा, टेबल से हम लोग ले सकते हैं। नाउ फॉर द सीवर इज सेम, सेल्फ क्लींजिंग 0.3 मिनट डेप्थ, इट विल बी फुल डेप्थ, वी हैव ग्रेडियंट एस एस रिक्वायर्ड आर, ये तो एस एस को हम लोग किससे निकालते थे, आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू एस।
तो 0.3 टाइम्स डेप्थ के हिसाब से यहाँ पे हम लोग इसको नहीं, यहाँ पे वैल्यू, तो स्मॉल एस का वैल्यू भी यहाँ से हमारा कैलकुलेट होके आ गया। नाउ द वेलोसिटी वी एस जनरली एट दिस ग्रेडियंट, इस ग्रेडियंट पे हमारा स्मॉल वी एस का हम लोग पहले फॉर्मूला देखे थे, तो कैपिटल वी इंटू वी अपॉन एन, इसकी वैल्यू भी आ गई 0.846। अब डिस्चार्ज का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, डिस्चार्ज का वैल्यू हमारा यहाँ से पुट करने के बाद में कितना रहा है 0.01। यहाँ पे स्मॉल ए बाई कैपिटल ए का रेशियो यहाँ है, वो हम लोग डेप्थ रेशियो के टर्म में निकाल लेते हैं। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का ये है, और ये कितना है कैपिटल एन बाई एन हम लोग वहाँ पे दिया हुआ था कि ये रफोसिटी का जो कोफिशिएंट है रफोसिटी वो डिपेंड नहीं कर रहा है डेप्थ पे, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल एन बाई एन की वैल्यू क्या है 1 कंसिडर कर चुके हैं। ओके, बट स्मॉल एस हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए क्योंकि हमको ग्रेडियंट भी निकालना था हाफ डेप्थ के लिए। और ये डिस्चार्ज भी हमारा हाफ डेप्थ के लिए, क्योंकि हमारे पास फुल डेप्थ का पता है, तो ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डाटा कहाँ से आएगा, ये टेबल से आएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 डायमीटर सीवर इज टू फ्लो इतना मीटर डेप्थ ऑन ए फ्लो 0.3 डेप्थ, तो ये भी 0.3 डेप्थ दिया हुआ था। इस डाटा को हम लोग यूज किए हैं रेशियो। ओके, उस रेशियो का यूज करके हम लोग क्या किए, टेबल से सारे वैल्यू ले लिए। ये जितनी वैल्यूज है ये सारे टेबल से आए हुए 0.3 के अकॉर्डिंग, और नेगलेक्टिंग वेरिएशन ऑफ इन का वेरिएशन निगलेक्ट कर दिए, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबाइन सीवर एज डिजाइन टू सर्व एरिया, इतना एरिया दिया हुआ है, एवरेज पॉपुलेशन है, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डेंसिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। द एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो इतना पर लीटर पर कैपिटा 350 दिया हुआ है। द मैक्सिमम फ्लो इज 50% इन एक्सेस ऑफ द एवरेज फ्लो सीवेज फ्लो, द मैक्सिमम फ्लो एवरेज से कितना ज़्यादा है 50%। द रेनफॉल इक्विवेलेंट ऑफ 12 mm इन 24 आवर कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन, तो रेनफॉल का भी यहाँ पे कंसिडरेशन है। ऑल ऑफ विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू सरफेस रन ऑफ, तो हमारा जितने हम लोग हाइड्रोलॉजी से देख चुके हैं, जितने भी सरफेस रन ऑफ होंगे वो सारे मेरे सीवर सिस्टम में आएंगे। व्हाट विल बी द डिस्चार्ज इन द सीवर, ओके, एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ द सीवर इफ रनिंग फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो फुल रनिंग पे क्या डायमीटर होगा सीवर का, ये भी कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना होगा, ये मेरा इतना पॉपुलेशन हो गया, और पर कैपिटा 350 मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज सीवेज फ्लो कितना हो गया, इतना। ओके, और मैक्सिमम सीवेज फ्लो कितना होगा 50% एक्सेस टू मीन्स 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, मैक्सिमम सीवेज फ्लो देगा। ओके, तो मैक्सिमम सीवेज फ्लो क्या हो गया 1.5 इंटू एवरेज फ्लो। और एक स्ट्रॉम वाटर का भी ये मैक्सिमम सीवेज यहाँ से आ गया। इस स्ट्रॉम वाटर क्या करेंगे हम लोग, एरिया में ये डेप्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको पर सेकंड के लिए ये फैक्टर है, तो 8.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब टोटल फ्लो कंबाइंड सीवर में कितना होगा, सीवेज फ्लो प्लस स्ट्रॉम फ्लो, तो 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। हैंस तो कैपेसिटी ऑफ सीवर कितना हो गया 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ द डायमीटर ऑफ सीवर रिक्वायर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, π/4 d स्क्वायर इंटू ये एरिया और वेलोसिटी दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। वेलोसिटी यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया बट यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है कि रनिंग फुल मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कितना वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा था, तो उस हिसाब से 0.
हम लोग किसके लिए निकाल लिए 0.9 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को याद है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कितना होता था, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए वेलोसिटी 0.9 मीटर पर सेकेंड, और 0.45 किसके लिए होता था, वो सेल्फ क्लीनिंग के लिए मिनिमम वेलोसिटी होता था। तो उसके टर्म में हम लोग यहाँ से इसको डिजाइन कर लिए, डाया हम लोग यहाँ से आ गया। तो क्या करें, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। ये फॉर्मूला भी सेल्फ क्लीनिंग हम लोग वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए। तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एंड ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट। ये सारी डाटा दी हुई है। जैसे हमारे पास वी एस इक्वल टू, ये टोटल अंडर रूट होगा, ओके, वी एस इक्वल टू अंडर रूट में टोटल वैल्यू है, ये जितनी भी है पूरी वैल्यू है अंडर रूट में। एक डाटा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। एस एस क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ओके। तो यहाँ से हमारा वी एस का वैल्यू कितना आ गया, एक एक डाटा हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वी एस। तो यहाँ पे दो टाइप का स्क्वायर है, ठीक, मिनिमम वेलोसिटी, सेल्फ वेलोसिटी। यहाँ पे दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए है। यहाँ सीवर के लिए है और डायमीटर ऑफ सीवर इतना है। हाइड्रोलिक में डिपती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। वो तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी था, यहाँ से वो मिनिमम वेलोसिटी था, और ये क्या है, ये हम लोग यहाँ से वो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू यूज करके क्या किए, सीवर का बेड स्लोप भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। तो ये 8 के की वैल्यू भी दे रखी है। एक एक डाटा हम लोग यहाँ से एनालाइज करेंगे। एक एक डाटा यहाँ पे दे रखा है। जैसे के की वैल्यू कितनी है 0.04, जी 9.8 होता ही है, डी डैश कितना है 1 mm दे रखा है, ओके। यहाँ से सैंड पार्टिकल का सीवर का डाया 40 है, वो अभी हम लोग को यहाँ नहीं रखना है ये सब। और एफ डैश की वैल्यू कितने दे रखी है 0.03। तो यहाँ से सब डाटा दिया हुआ है। हम लोग मिनिमम वेलोसिटी या सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर लिए। 8 के ये टोटल अंडर रूट में होगा, ओके। तो 0.42 है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बेड स्लोप फाइंड करना है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम लोग के पास क्या आ गया, ऐसे ही हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल के लिए निकालेंगे सॉलिड के लिए। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम किसका आ रहा है, इनऑर्गेनिक के लिए। ये इनऑर्गेनिक का है और ये ऑर्गेनिक का है, दोनों ऑर्गेनिक के लिए भी फाइंड कर, इसके लिए डाटा दिया हुआ है। देयरफॉर द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सीवर इज 0.42 मीटर पर सेकेंड। तो 0.42 मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिजाइन करेंगे। तो डायमीटर हमारा कितना आ रहा है, डायमीटर ऑफ सीवर 0.4 दे रखा है। तो हाइड्रोलिक में डेप्थ क्या होगा d/4, क्योंकि तो कैपिटल D/4 होता है मेरा फुल डेप्थ के लिए। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल R निकल ही गया, 0.1 है, 1/n r⁴ और ये भी का, तो यहाँ से s आ गया। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ सीवेज फ्लो इज 1 in 1824.5। तो ये डाटा हमारे पास निकल के आ गया। तो यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसमें दो केस लिए हुए हैं, ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए भी वैसे हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दोनों डाटा इस क्वेश्चन में दे रखा है। मिनिमम वेलोसिटी हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, तो 0.42 के लिए दोनों में मैक्सिमम कौन सा वेलोसिटी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, उस पर डिजाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। तो डिजाइन ऑफ सीवर रनिंग 0.7 टाइम्स, ये क्या है 0.7 टाइम्स फुल ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए टाउन प्रोवाइडेड विथ ए सेपरेट सिस्टम। सीवर पॉपुलेशन दिया हुआ है, पर कैपिटा दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, मैनिंग्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है। वेरिएशन ऑफ एन विद डेप्थ में भी निगलेक्टेड, यहाँ निगलेक्ट करना है। चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, एज्यूम मिनिमम फ्लो 1/3 ऑफ एवरेज फ्लो एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ एवरेज फ्लो। अब डी का हमारा रेशियो दिया हुआ है, स्मॉल डी बाई कैपिटल 0.7, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल डी, ये तीनों डाटा हमारा यहाँ पे गिवन है, ओके, क्वेश्चन में गिवन है। सो हमको ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो एवरेज वाटर सप्लाई ये दे रखा है, ओके, इतना पॉपुलेशन है और उसमें पर कैपिटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए,
उसके बाद यहाँ पे क्या टर्म है, ये सेकेंड का टर्म तो कितना रहा है 0.176 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद क्या है सीवेज प्रोडक्शन पर डे कंसीडर कर रहे हैं 80% मेरा क्या है वाटर सप्लाई, वहाँ तो वाटर सप्लाई का दिया हुआ था ये टर्म, तो 80% ऑफ वाटर सप्लाई हम लोग क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वो सीवेज फॉर्मूला है। ये हम लोग पहले से जानते भी हैं कि 80% वाटर सप्लाई मेरा क्या है सीवेज फॉर्म करता है। तो उस हिसाब से मेरा मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आ गया, सॉरी ये एवरेज डिस्चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ से 0.14, मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा 0.42। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज ये हो गया। अब हमारा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, स्मॉल की बाई कैपिटल की, इस सारे की वैल्यू दे रखे हैं। ओके, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी का, तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.838। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोग क्या किए यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इस फैक्टर से। ओके, ये फैक्टर दिया हुआ है, तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 0.42 में 0.838 से, तो ये कैपिटल क्यू, क्योंकि वो स्मॉल वाला किससे दिया था, ये जो भी हम लोग निकाल रहे थे ये 0.7 टाइम्स के लिए है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल क्यू के लिए हमारे पास डायमीटर हम लोग को निकालना है, बाकी जितने में डेटा है दे चुका है। यानी तो डाया कितना आ गया 0.78, इस फार्मूला से मीटर निकाल लिए। तो वेलोसिटी कितना देगा क्यू बाई ए कैपिटल भी 1.05 मीटर से, तो स्मॉल भी वहाँ से कितना आ गया, स्मॉल भी बाई कैपिटल भी का रेशियो दिया हुआ है, तो 1.17 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल भी 1.17 मीटर पर सेकेंड आ गया, और कैपिटल भी कितना है 1.04 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें एक वेलोसिटी का वैल्यू ये भी दिया हुआ है, चेक करने के लिए भी हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। द वेलोसिटी इज लेस देन लिमिटिंग वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, वेलोसिटी हमारा लिमिटिंग वेलोसिटी कितना है 1.17 मीटर पर सेकेंड, और हमारा वेलोसिटी है कितना 1.0, स्मॉल भी 1. कैपिटल भी कितना है 1.04, मीन्स ये सेफ है। ओके, अब हम लोग चेक कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी के लिए। ओके, तो नाउ क्यू मिनिमम कितना हो जाएगा 0.1/3, 1/3 था वहाँ पे दिया हुआ, तो ये यहाँ से इतना गया। अब क्यू मिनिमम बाई कैपिटल क्यू कितना हो रहा था 0.5, ये वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था, तो उस हिसाब से कितना गया 0.09। फ्रॉम द प्रोपोर्शनल चार्ट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या हो रहा है मिनिमम वेलोसिटी फ्लो 0.68। ये प्रोपोर्शनल चार्ट कहाँ से निकलेगा, डेप्थ डी बाई डी रेशियो कितना था 2.3, और वहाँ पे हम लोग को डाटा दे रखा था। तो यहाँ से भी हम लोग वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। उसके अराउंड क्या है डाया भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। ओके, डी मिनिमम भी फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी एट मिनिमम फ्लो इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इंक्रीज द स्लोप और ट्राई विथ रिडक्शन इन डेप्थ ऑफ फ्लो एट मैक्सिमम डिस्चार्ज और रिडक्शन इन डायमीटर ऑफ द सिव। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी डाटा पिछले स्लाइड में दे रखे थे उसको हम लोग यूज कर लिए डी बाई डी के फॉर्म के लिए। तो ये डाटा हमारे पास निकल के आ गया है। यहाँ पे ये क्यू मिनिमम बाई क्यू मैक्स का जो रेशियो है 0.09, इसके अकॉर्डिंग डी बाई डी भी निकल गया वी बाई वी। तो देयर फॉर मिनिमम वेलोसिटी ये हम लोग वहाँ से फाइंड किए थे। ओके, 0.65 इंटू कैपिटल भी 1.04 था, तो 0.68 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से ये ज़्यादा है, हेंस ओके है। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आ रहा है इसलिए क्या है वो हमारा डाटा ओके है। तो यहाँ से हम लोग डाया भी फाइंड कर लिए हैं 0.78 में।
मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर से 0.78 क्या है, यहाँ पे हमारा डायमीटर यहाँ से निकल के आया था 0.78। कैपिटल डी की वैल्यू इस लाइन में देख सकते हैं 0.78। कैपिटल बी की वैल्यू 1.04 आया था। ओके, तो हम लोग ऐसे में क्या है, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी चेक कर लिए, और फ्लो 1/3 ऑफ एवरेज फ्लो एंड मैक्सिमम 3/टाइम्स ऑफ एवरेज फ्लो। ओके, तो थैंक यू।